है मथुरा और आप देख रहे हैं मथुरा समाचार एक्सप्रेस। नरौली हिंसा में घायल बुजुर्ग महिला ने तोड़ा दम, गांव में बढ़ा तनाव। नरौली गांव में जाटव और ठाकुर समाज के बीच हुए विवाद ने अब गंभीर रूप ले लिया है। हिंसक झड़प में घायल बुजुर्ग महिला शांति देवी की आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई। महिला की मौत के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया है। सवर्ण समाज के नेताओं ने आरोपियों की हत्या की धारा 300 के तहत कार्रवाई की मांग की है। रालोद नेता कुमार नरेंद्र सिंह ने बताया कि विवाद बारात को लेकर नहीं बल्कि गांव में लगे महाराणा प्रताप बोर्ड के कथित अपमान को लेकर शुरू हुआ था। उन्होंने आरोप लगाया कि दूसरे पक्ष ने पहले हमला और तोड़फोड़ की, यहां तक कि पुलिस पर भी लाठी डंडों से हमला किया गया। वहीं इस मामले में आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण को दिए गए एक बयान ने विवाद को और बढ़ा दिया है। स्थानीय नेता ने खुली चेतावनी देते हुए कहा कि इस मामले में बाहरी दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल महिला की मौत के बाद गांव में तनावपूर्ण माहौल है। पुलिस और प्रशासन इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी कर रहे हैं। जी क्या प्रकरण हुआ अगर बात करें? देखिए अभी हाल में सूचना ये मिली है कि जो वृद्धा कल मारपीट करके जाटवों द्वारा घायल की गई थी, गोली भी लगी है क्या? गोली भी है। वो आगरा में एसएन हॉस्पिटल में एडमिट थी, लेकिन अभी एक क्षण पहले ही ये खबर आई है कि उनका इंतकाल हो गया, उनका स्वर्गवास हो गया। तो अब मेरा प्रशासन से आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध है कि उन दोषियों के खिलाफ 302 की कार्रवाई होनी चाहिए। अब बात की जाए ठाकुर समाज पर बारात न चढ़ने का आरोप लगा था, मारपीट हुई थी, क्या था पूरा? अरे तो बारात न चढ़ने किसने रोकी है? बारात ने तो पहले ही तोड़फोड़ शुरू कर दी है। जब वहाँ आक्रोश पैदा हो गया तभी तो उसका एक्शन का रिएक्शन हुआ है। तो इन्होंने जानबूझ के बारात पहले नहीं चढ़ी है। पहले की लड़कियां कुंवारी डोल रही है क्या? पहले भी बारात चढ़ती रही है। हमेशा हम लोगों ने सहयोग किया है, आर्थिक सहयोग किया है, सामाजिक सहयोग किया है, राजनीतिक सहयोग किया है। कब सहयोग नहीं किया? एक ही गांव नरौली है जाटवों का, सबरे गांव में मिर्जापुर में पूछ लीजिए आप, हमने नहीं मदद करी क्या? क्या प्रकरण रहा पूरा? नहीं, प्रकरण तो ये था कि बारात आई थी जाटवों की, और शुरुआत में आपको बता दूं उसकी पृष्ठभूमि क्या है। वहाँ एक महाराणा प्रताप का बोर्ड लगा हुआ है, उसका उद्घाटन मैंने किया था, समझे आप, लोकार्पण मैंने किया। तो अब वहां पर लोग मलमूत्र करते हैं उस बोर्ड के नीचे, जाटव लोग बदनाम करने के लिए। ये गंदी जगह, महाराणा प्रताप की, कल को कोई अम्बेडकर की मूर्ति पे जाके मलमूत्र रहे तो क्या अच्छा लगेगा? वो हमारे पूजनीय नहीं है। तो महाराणा प्रताप पूजनीय सबके हैं, समाज के। आज मैं तो हमेशा कहता हूँ सिर पे अगर चोटी और शरीर पर जने हुए तो महाराणा की देन है। तो आज तुम उस समाज के सनातन की बात कर रही है सरकार, धर्म की बात कर रही है सरकार, मंदिर मस्जिद की बात कर रही है सरकार, और फिर भी ऐसे महापुरुष के आगे उनके खिलाफ तो बहुत पहले कार्रवाई होनी चाहिए थी। तो ठाकुरों को पीड़ा इस बात की थी, तो आक्रोश होना एक स्वाभाविक बात है। लेकिन हमें किसी बच्ची का सुहाग मिटा के या सुहाग स्थगित करके, निलंबित करके कोई शौक नहीं है। तो चूंकि उनने बदतमीजी की शुरुआत करी तो उसका एक्शन है। उनने तो पुलिस को मारा है, वीडियो देख लीजिए आप, उसमें औरत दौड़ा के डंडे मार रही है, पुलिस वाले में, इंस्पेक्टर वाले में उसको मारा है, पथराव किया है। तो ये सब है, ये सब गलत है। खैर वो सब है जो है, उसके उन लोगों के खिलाफ मैंने एसपी साहब से यही कहा है कि उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे लोगों के खिलाफ कोई भी दोषी नहीं है। उनने अपना बचाव किया, अपने धर्म का बचाव किया, अपने गाँव का बचाव किया। तो कोई भी निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो, दोषी को छोड़ा नहीं जाए। और अब तो धाराएं तमनीम हो जाएंगी। पहले पथराव की या अशांति पैदा करने की धाराएं थी, अब धारा 302 लगेगी, उसकी हत्या। किसकी मौत हुई है? शांति देवी। कैसे मौत हुई है, क्या पता? अरे गोली लगी है, मारपीट करी है उनके साथ। वो बेचारी जीवन मृत्यु से संघर्ष कर रही थी आगरा में। अभी सूचना आई है, यहीं खड़े खड़े मुझे तो अभी बताया समाज के परिवार के लोगों ने कि उनकी मृत्यु हो गई। इसके अलावा एक रावण का कोई बयान आया? रावण क्या? रावण चंद्रशेखर जी का कोई बयान है क्या? रावण को रामचंद्र जी ने ही मारा था, है? हम रामचंद्र के वंशज हैं, समझ गए आप। चंद्रवंशी और सूर्यवंशी दो ही वंश हुए, तो हम सूर्यवंशी हैं और मेरी माँ चंद्रवंशी थी, तो हमसे पंगा न ले। वो शरीर में भी बच गए थे वो, ठीक है। अब अगर इधर आने की कोशिश की तो उसके दुष्परिणाम उनको भुगतने होंगे। हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, यहाँ के रावण हम हैं। कल थाना हाईवे क्षेत्र में एक बारात जा रही थी, जिसमें कि कुछ कहासुनी हुई, और उसी के क्रम में पास में एक दुकान थी, जिसमें कि दुकान वाले से विवाद हो गया और दुकान में तोड़फोड़ की घटना हुई, और इसके बाद दोनों पक्षों के बीच में पथराव भी हुआ। इस सूचना पर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर आवश्यक न्यूनतम पुलिस बल प्रयोग करते हुए शांति व्यवस्था स्थापित की गई, जिसके उपरांत जो शादी का कार्यक्रम था उसको सकुशल संपन्न कराया गया।
इस घटनाक्रम में एक महिला जो कि दुकानदार पक्ष की थी, वो एक 70 वर्षीय वृद्ध महिला है, उनके चोट भी आई है, जिनको कि इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वर्तमान में उनकी स्थिति स्थिर है, फिर भी सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। इस पूरे प्रकरण में दोनों पक्ष के तरफ से प्राप्त जो तहरीर है उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। साथ ही साथ एक मुकदमा पुलिस की तरफ से दर्ज किया जा रहा है, जिसमें कि जो लोग भी पत्थरबाजी में सम्मिलित थे उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। मौके से कई सीसीटीवी फुटेजेस और कई मोबाइल से बनाए गए वीडियोस प्राप्त हुए हैं, जिनको कि साक्ष्य के रूप में एकत्रित किया गया है तथा उन्हें विवेचना का हिस्सा बनाया जा रहा है। जो भी तथ्य प्रकाश में आते हैं उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। घटना में निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए इन तीनों विवेचनाओं को क्राइम ब्रांच से कराया जा रहा है और जो भी तथ्य प्रकाश में आते हैं उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।